क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में जाकर जीतन राम मांझी फंस गए हैं? हालांकि जीतन राम मांझी ने तो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति के जानकार हैं, जो बिहार के राजनीति के पंडित जिनको हम कह लें, उनका तो यही मानना है कि जीतन राम मांझी एनडीए के साथ जाकर फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश की राजनीति इन दिनों दो ध्रुवीय हो गई है। गठबंधन की राजनीति इस देश में चल रही है, इधर रहिए या उधर रहिए। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहां खामोश रहने वाले थे, उन्होंने भी एनडीए गठबंधन की मीटिंग बुला ली। हालांकि एनडीए गठबंधन कोई नया नहीं है। एनडीए गठबंधन तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने का है। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में एक दौर आया नरेंद्र मोदी का, और उस दौर में एनडीए को सब भूल गए, सिर्फ मोदी 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 होता रहा। लेकिन विपक्ष का इंडिया गठबंधन जब अस्तित्व में आया तो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की भी याद आ गई, अपने पुराने गठबंधन की याद आ गई और बैठक बुला ली गई एनडीए की। और एनडीए की जब बैठक बुलाई गई, उसके पहले कई दलों को इसमें शामिल भी किया गया। कई दलों के नाम सामने आए, हालांकि कई दलों के नाम पर विवाद भी हुए, कई दल उसमें से बाहर भी निकल गए बैठक के बाद। खैर, हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, और बिहार की राजनीति की बात करें तो जीतन राम मांझी तो याद आएंगे। अब समझिए कि जीतन राम मांझी कैसे एनडीए में जाकर फंस गए हैं। दरअसल आप समझिए कि जीतन राम मांझी के बारे में यह चर्चा चल रही है कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को बीजेपी लोकसभा की सिर्फ एक सीट देने जा रही है, सिर्फ एक सीट, वो भी गया की लोकसभा सीट। अब समझिए कि जीतन राम मांझी की नजर दो लोकसभा सीटों पर थी। वो गया के साथ साथ जहानाबाद की सीट पर भी अपना उम्मीदवार देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का उम्मीदवार जहानाबाद लड़े, लेकिन जहानाबाद पर नजर पड़ गई चिराग पासवान की। अब चिराग पासवान के साथ डॉक्टर अरुण कुमार, जो कई बार सांसद रह चुके हैं जहानाबाद के बड़े कद्दावर नेता हैं और चुनाव लड़ते रहते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार चुनाव परिणामों की परवाह किए बगैर वो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच बने रहते हैं। लिहाजा अरुण कुमार का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है जहानाबाद से। जहानाबाद की सीट वो जा रही है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में। तो अब तो बात ये हुई कि भाई एक लोकसभा सीट तो मिल ही रही है, क्या जीतन राम मांझी की हैसियत इससे ज्यादा है? यह सवाल आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ जीतन राम मांझी की हैसियत की नहीं है। जीतन राम मांझी के जनाधार को आप चैलेंज कर सकते हैं कि उनके पास कितना वोट है, कितना नहीं है। वैसे तो बिहार में कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सम्मानजनक संख्या में लोकसभा की सीटें तो मिलती ही हैं गठबंधन में सहयोगियों के द्वारा। अब जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। जीतन राम मांझी का एक प्रोफाइल है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। वो बिहार का जो महादलित समुदाय है, मुसहर समाज के नाम से हम जिनको जानते हैं, जीतन राम मांझी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीतन राम मांझी के साथ इस समाज का नेतृत्व जुड़ा हुआ है, समाज के लोग जुड़े हुए हैं। फिर जीतन राम मांझी का नुकसान कैसे हो रहा है हम आपको बताते हैं। लोकसभा की एक सीट तो जीतन राम मांझी को एनडीए की जगह इंडिया में ही मिल जाती। जीतन राम मांझी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ बने हुए थे, शांति से थे, आराम से थे। नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी बनती भी थी, वो कस्में भी खाते थे नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर जीतन राम मांझी इंडिया गठबंधन के साथ होते, महागठबंधन के साथ होते, तो गया की सीट तो उनको वैसे भी मिल जाती, बस उनको मांगना था, उनको कहना था। और जीतन राम मांझी अगर थोड़ा और प्रेशर कर देते तो शायद 2 लोकसभा सीट भी मांझी ले सकते थे, लेकिन एनडीए में उनकी ऐसी हैसियत नहीं है। तो फिर भी अगर इस बात को मान ले कि इंडिया गठबंधन में भी जीतन राम मांझी को एक ही सीट मिलती तो भी क्या बुरा था। कम से कम उनके बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार की सरकार में कैबिनेट मंत्री तो थे। अब तो कैबिनेट मंत्री का पद भी चला गया। आराम से संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में शामिल थे, मंत्री थे, जलवा था। मंत्री होना कोई साधारण बात थोड़ी होता है। अब तो मंत्रालय भी चला गया, मंत्री भी नहीं रहे, और इधर लोकसभा की वही एक सीट, वो एक सीट तो जीतन राम मांझी को मिल जाती
इंडिया गठबंधन में भी। और दूसरी खबर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि जिस वक्त जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, नीतीश कुमार की सरकार का साथ छोड़ा, उस दौरान उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही थी, बहुत मान सम्मान आदर दुलार सब कुछ मिल रहा था जीतन राम मांझी को। लेकिन जीतन राम मांझी को अब वैसा सम्मान सत्कार या तवज्जो कह रहे हैं कि वो एनडीए की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। अब एनडीए ने जीतन राम मांझी के अंदर क्या देख लिया, एनडीए को जीतन राम मांझी के अंदर क्या खटकने लगा कि पहले वाली बात नहीं रह गई। और अगर इन खबरों में सच्चाई है कि सचमुच जीतन राम मांझी को उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिल रहा एनडीए में जिस तरीके से दिया जाना चाहिए था, तो अब जीतन राम मांझी क्या करेंगे? बार बार इधर उधर होना भी राजनीतिक तौर पे प्रतिष्ठा के लिए भी सही नहीं होता। अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार तो है नहीं, नीतीश कुमार ने भी पाला बदला है, लेकिन नीतीश कुमार के पास अपना कैडर है, वोट है, गिनाने के लिए काम है। मांझी क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि शायद एनडीए के साथ जाकर, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बुरी तरह फंस गए हैं। आप क्या सोचते हैं जीतन राम मांझी की राजनीति के बारे में? अपने विचार जरूर लिखिए। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते तो शेयर भी करिए। धन्यवाद।